क्यों कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुई? स्कूल में जो एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती थी वही सब करती थी। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया तो वो चीज़ें भी छूट गई। फिर मैं यहाँ पे आ गई, जम्मू शिफ्ट हो गई। यहाँ पे फिर मैं जिम जॉइन किया, तो जिम में ही आके ये सब मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद फिर मैंने आर्म रेसलिंग में स्टार्ट किया। आर्म रेसलिंग में भी वही कैलिस्थेनिक्स का ही, फिर उसके बाद मैंने आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो आपके घर वालों का किस तरह का रिएक्शन था जब आपने स्पोर्ट की तरफ अपना जो डिसीज़न था वो लिया? पहले तो स्टार्टिंग में सपोर्ट तो कर पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है कि सारे डरते हैं इस चीज़ से, हुँ, कहीं इंजरीज़ वगैरह ये वो। तो जाने से फिर मैंने स्टार्टिंग में खेला, बाकी लोगों को देख के मैंने ऐसे ही तो सोचा पहले मैं ट्राई कर लूँ कैसा क्या होता है। जब मैंने 1-2 बार खेला तो फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। एक 1 मंथ हो गया था मुझे जिम जॉइन किए हुए, तो मैंने फर्स्ट पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन खेला था। तो उसमें वहाँ पे मैं जीत गई, स्ट्रॉन्ग वुमन बनी थी उस कॉम्पिटिशन में। तो उसके बाद से फिर आगे-आगे मैं खेलने लगी। पहला ही कॉम्पिटिशन वो हुआ था, तो उस टाइम पे तो नर्वसनेस, कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या होगा। बट फिर सर मेरे साथ ही थे तो उन्होंने सारा बताया, तो वो चीज़ उतनी मुश्किल नहीं लगी जितनी बिगिनर को लगनी चाहिए। उसमें हम 2 ही लड़कियाँ थी जो कम्पीट कर रही थी। आर्म रेसलिंग यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ करती नहीं हैं। तो ज मेरा इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन के साथ कम्पीट हुआ था, मेरा उसमें फाइट हुई थी। तो जिम और उसमें मेरा बॉडी वेट 20 केजी कम था उनसे, तो इस तो जेके वायरल फीड के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है और बैकग्राउंड देख के आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरह का जो पॉडकास्ट है वो आज करने वाले हैं, जो फिटनेस और स्ट्रेंथ में जम्मू का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को करते हैं शुरू और इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको आशिया से। तो आशिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। जी, तो सबसे पहले तो आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्यों कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुई? सो ऐसे तो कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट था नहीं जो मैं पहले खेलती थी, बट स्कूल में जो एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती थी वही सब करती थी। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया तो वो चीज़ें भी छूट गई। फिर मैं यहाँ पे आ गई, जम्मू शिफ्ट हो गई। यहाँ पे फिर मैं जिम जॉइन किया, तो जिम में ही आके ये सब मैंने स्टार्ट किया। तो आप रहने वाले कहाँ से? आपको कह रहे हो कि हम लॉकडाउन के बाद जम्मू में शिफ्ट हो गए, जी, मैं बेसिकली बानिहाल से हूँ। बनिहाल से। तो पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और कैलिस्थेनिक तीनों जी। अलग-अलग स्पोर्ट हैं। इन तीनों को ही आपने क्यों चूज़ किया? सो एक्चुअली मैं ना एक कैलिस्थेनिक्स, बेसिक्स मेरी कैलिस्थेनिक्स ही है। तो कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया मैंने यहाँ जिमखाना आके। तो यहाँ पे जब मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया तो फिर मैंने कंपटीशन वगैरह पावर लिफ्टिंग की खेले। वही कैलिस्थेनिक्स की स्ट्रेंथ मैंने पावर लिफ्टिंग में लगाई, जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद फिर मैंने आर्म रेसलिंग में स्टार्ट किया। आर्म रेसलिंग में भी वही कैलिस्थेनिक्स का ही, तो फिर उसके बाद मैंने आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। पावर लिफ्टिंग की बेसिक्स तो कैलिस्थेनिक्स ही है। कैलिस्थेनिक्स मेन था, कैलिस्थेनिक्स से ही स्टार्ट किया ये सब। ओके, तो इन सब के अलावा आप अपनी लाइफ में क्या करती हैं? मैं क्या स्टूडेंट हूँ स्टडी मैं। करती हैं आप? मेरी लास्ट ईयर 12th हुई है, तो अभी मैं इस साल कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। ओके, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेडिकल के साथ-साथ फ़िटनेस में भी। जी। तो आपके घरवालों का किस तरह का रिएक्शन था जब आपने स्पोर्ट की तरफ अपना जो डिसीज़न था वो लिया? पहले तो स्टार्टिंग में सपोर्ट तो कर पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है कि सारे डरते हैं इस चीज़ से, हुँ, कहीं इंजरीज़ वगैरह ये वो। तो बट फिर जब रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आने लगे और मेरी वो जो मैं मेहनत वगैरह करती थी वो सब देख के, तो फिर घर वाले भी सपोर्ट करने लग गए। जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं फिर हाँ, घरवालों को भी लगता है कुछ कर रहा है बच्चा। वो तो है ही। तो जब आपने पहली बार आर्म रेसलिंग की शुरुआत की थी, तो जी। आपको लगा था कि ये कितना डिफ़िकल्ट है इसमें जाना, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सारे चैलेंजेज़ आपको फ़ेस करने पड़े इसमें? हाँ, आर्म रेसलिंग में तो जाने से फिर मैंने स्टार्टिंग में खेला, बाकी लोगों को देख के मैंने ऐसे ही तो सोचा पहले मैं ट्राई कर लूँ कैसा क्या होता है। जब मैंने 1-2 बार खेला तो फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग करके अब कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैंने आर्म रेसलिंग की खेलना स्टार्ट किया फिर। जैसे आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट कंपटीशन था, वो उसका जो एक्सपीरियंस था, वो आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? फर्स्ट कॉम्पिटिशन, जब मैं अभी जिम में नई आई थी, मैं बिगिनर थी बिल्कुल। मैं एक 1 मंथ हो गया था मुझे जिम जॉइन किए हुए, तो मैंने फर्स्ट पावर लिफ्टिंग का कॉम्पिटिशन खेला था। तो उसमें वहाँ पे मैं जीत गई, स्ट्रॉन्ग वुमन बनी थी उस कॉम्पिटिशन में। तो उसके बाद से फिर आगे-आगे मैं खेलने लगी। पहला ही कॉम्पिटिशन वो हुआ था, तो उस टाइम पे तो नर्वसनेस, कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या होगा। बट फिर सर मेरे साथ ही थे तो उन्होंने सारा बताया, तो वो चीज़ उतनी मुश्किल नहीं लगी जितनी बिगिनर को लगनी चाहिए।
किस तरह का कॉम्पिटिशन था ये? पावर लिफ्टिंग का ही था, उसमें बेंच, डेड और स्क्वाट तीनों थे। वो उस टाइम पे जो हुआ था वो सिर्फ वुमेन्स का ही हुआ था, वो वाला फर्स्ट कंपटीशन जो मेरा हुआ था। तो जब आपने इसमें अपना करियर जो है वो शुरू किया, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे? लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। देख हम लोग जब कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली लोग तो बोलते ही है, और हम कुछ अच्छा करेंगे लोग तब भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे, और जब कुछ इंसान लाइफ में करना चाहता है तो लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो अब लोगों की बातें सुन के उन्हीं को खुद अपनी मोटिवेशन बना के फिर आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपकी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आप 3 स्पोर्ट्स जो है वो कर रहे हो, आर्म जी। रेसलिंग भी है, कैलिस्थेनिक्स भी है, पावर लिफ्टिंग भी है, इन तीनों को जो ट्रेनिंग है वो कैसे बैलेंस करते हो? मेन तो जैसे कि मैंने बोला मैं कैलिस्थेनिक्स ही करती हूँ, तो मैं हुँ। कैलिस्थेनिक्स की ही ट्रेनिंग ज़्यादातर करती हूँ, तो उसी वही चीज़ मैं पावर लिफ्टिंग में यूज़ करती हूँ। और आर्म रेसलिंग की मैं आर्म्स वगैरह की, फोर आर्म्स की जो आर्म रेसलिंग की होती है एक्सरसाइज, आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करती हूँ। तो बाकी जो पावर लिफ्टिंग वगैरह में है उसमें मैं कैलिस्थेनिक्स का ही ज़्यादातर करती हूँ। अक्सर जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो लोग जो है वो ट्रेनिंग करते-करते ओवर ट्रेनिंग भी कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि आप ओवर ट्रेनिंग का शिकार हुई हो? नहीं, क्योंकि मैं मेरे तो ट्रेनर है जो मुझे प्रॉपरली गाइड करते हैं, जो मैं ओवर ट्रेनिंग नहीं करती कभी भी, तो वो हमें उतना ही कराएंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत होगी, तो उतना ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग तो नहीं की है मैंने कभी। तो कैलिस्थेनिक में आपका फेवरेट जो मूव है वो कौन-सा है? कैलिस्थेनिक्स में फेवरेट मूव मेरा ये पुशअप फ्री स्टाइल और बार फ्री स्टाइल वगैरह। हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा-सा बताएँ कि कैलिस्थेनिक एक्चुअल में होता क्या है ये? अगर हम कैलिस्थेनिक्स की बात करें तो कैलिस्थेनिक्स को हम बॉडी वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बॉडी का यूज़ करते हैं वो एक्सरसाइज करने में, हम जिसमें हम अपनी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करते हैं। लाइक अगर मैं कोई पुशअप करूंगी तो उसमें मैं अपनी बॉडी को ऊपर के लिए पुश करती हूँ, एट द सेम पॉइंट ग्रेविटी नीचे के लिए पुश करती है। तो ये तो था टेक्निकल चीज़। और अब हम लोग बात करें कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। कैलिस्थेनिक्स में मेन फोकस होता है हमारा स्किल्स वगैरह पे। ऐसा बॉडी वगैरह पे, बॉडी वगैरह से ज़्यादा फोकस स्किल्स पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि कैलिस्थेनिक्स से बॉडी नहीं बनती है, कैलिस्थेनिक्स से एक फिजिक भी बहुत अच्छी बनती है, और ज़्यादातर तो स्किल्स पे ही होता है। और अगर बात की जाए कैलिस्थेनिक्स क्यों स्टार्ट करना चाहिए हमें, जैसा कि आपने देखा ही होगा जिम में हम लोग एक ही बॉडी पार्ट को ऐसे ना टारगेट करके हम एक्सरसाइज करते हैं, बट कैलिस्थेनिक्स ऐसा है कि हम एक ही एक्सरसाइज में हम बहुत सारे मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, तो हम लोगों को उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम लोग करें बात कैलिस्थेनिक्स की, तो इसमें हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड को ये काफ़ी एनहेंस करता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और कैलिस्थेनिक्स से हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहिए। तो जम्मू में किस लेवल पर होता है ये कैलिस्थेनिक? कैलिस्थेनिक्स में तो जम्मू में तो ये चीज़ अभी के टाइम पे सिर्फ जिमखाना जो यहाँ पे है यहीं पे सिखाया जाता है, तो यहीं पे जो सर है हमारे साहिल सर, तो वही सिखाते हैं ये चीज़। यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है अभी तो, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ आगे आगे बढ़े। तो आपने अभी तक जो भी कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं उनमें से सबसे यादगार कॉम्पिटिशन आपका कौन-सा था? यादगार जो रिसेंट आर्म रेसलिंग का कंपटीशन हुआ था, हुँ। तो उसमें मेरा ना उसमें हम दो ही लड़कियां थी जो compete कर रही थी। आर्म रेसलिंग यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियां करती नहीं है, तो मेरा इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के साथ compete हुआ था, मेरा उसमें फाइट हुई थी। तो जिन और उसमें मेरा बॉडी वेट 20 kg कम था उनसे, तो इस वजह से वो यादगार था। तो पावर लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो क्या है? पावर लिफ्टिंग तो अभी तो मैंने ये स्टेट लेवल के ही खेले हैं कॉम्पिटिशन्स, तो इसके बाद अब नेशनल्स खेलना है मैंने। अभी खेलना है उसमें। जी। तो आर्म रेसलिंग में आपके कितने सारे जो मैचेस हैं वो सक्सेसफुल मैचेस हो चुके हैं अभी तक? आर्म रेसलिंग के तो मैंने अभी दो ही कंपटीशन खेले हैं। हुँ। तो पहला मैंने खेला था, उसमें तो सीओसी बनी थी मैं, तो इस वाले जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें मेरा गोल्ड आया था। ओके। तो कैलिस्थेनिक की बात करें तो कैलिस्थेनिक में आपको कौन-सी ऐसी मूव थी जिसको सीखने में ज़्यादा आपको टाइम लगा, ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी? हैंड स्टैंड अभी भी सीख ही रही हूँ मैं वो। हुँ। हैंड स्टैंड सीखने में टाइम लगता है, वो तो टाइम लगता ही है हैंड स्टैंड सीखने, बैलेंस वगैरह करने में हैंड्स पे सारा वेट लेना पड़ता है। तो जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, जहाँ डीमोटिवेट हो रहे हो, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पुश करती है? जब भी ऐसा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, तो मैं हमेशा अपने ट्रेनर से ही बात करती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ, और उनको ही जो भी होता है उनको ही बोलती हूँ, तो वो उस टाइम पे मोटिवेट कर देते हैं।
तो आप अपने जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन या इवेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से जो अपना रूटीन है, उसको आप मॉडिफ़ाई करते हो? मेरा तो जैसे अपकमिंग कंपटीशन आ रहा है 6 अप्रैल को पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन है, तो उसके लिए रेगुलर जिम आती हूँ और प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह लेती हूँ, जैसे सर बोलते हैं वही चीज़ें करती हूँ मैं। तो इसमें डाइट का भी थोड़ा-सा हाँ, अपना डाइट देखना वगैरह पड़ता तो है। प्रॉपर लेनी पड़ती है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल जो आपका चल रहा है, उन दोनों को किस तरह से आप मैनेज करते हो? मैं तो सुबह मॉर्निंग में पहले उठ के अपनी डाइट वगैरह बनाती हूँ, तो उसके बाद फिर कोचिंग जाती हूँ, तो फिर वहाँ से आके मैं जिम ये लाइब्रेरी जाती हूँ, जो टाइम बचता है, तो लाइब्रेरी से आके फिर मैं जिम आती हूँ। तो जिम में ही मेरे 8 साढ़े 8 जिम में ही बज जाते हैं, तो यहाँ से फिर तो उतना ही पूरा दिन ही होता है। तो क्या आपको लगता है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वो आर्म रेसलिंग या स्पोर्ट्स की तरफ जो है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है अब? हाँ, लड़कियों का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में है ये ज़्यादातर, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में और जे-एंड-के में कैलिस्थेनिक्स और आर्म रेसलिंग में ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं करती है। तो यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उनको चाहिए कि वो लोग इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करें और ट्राई करें आगे और चीज़ें। तो आप वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब वो भी स्पोर्ट्स में आके अपने आप को जो अपना बेस्ट है, वो दें यहाँ पर? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? मैं वुमेन्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो। काफ़ी सारी वुमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उनको चाहिए कि वो आके चीज़ों में ट्राई करें, जो उनको बेस्ट लगे तो उसमें आगे बढ़े। ओके, तो सोशल मीडिया भी आजकल जो है, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। तो एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको किस तरह के जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एज ए वुमन आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि लोग ट्रोल भी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो इन सब चीज़ों को साइड करके आप किस तरह से अपने काम जो है आप कर रहे हो, उस पर किस तरह से फोकस करते हो? ट्रोल तो बहुत लोग करते हैं, और जो मैंने रिसेंटली भी कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड किए तो उस पे तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है, या तो बोल देते हैं सीधे कि आप स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हो ऐसा कुछ, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी सप्लीमेंट्स भी यूज़ नहीं करती। मेरा नेचुरल ये जो भी है, तो मैं कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो उस वजह से उन लोगों की बातों को ही, जो लोग बोलते हैं उनको इग्नोर करके उनकी बातों को मोटिवेशन बना के हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको स्पोर्ट्स शुरू करने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा लगा आपको? स्पोर्ट्स शुरू करके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि इंसान हमारे में डिसिप्लिन आ जाता है। हम लोग हर एक चीज़ प्रॉपर वे में करते हैं, डाइट वगैरह प्रॉपर लेते हैं, और इससे हम फिज़िकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी, जिससे हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हम लोग ख़राब कर देते हैं इस चीज़ के अलावा, तो हम लोग वो काफ़ी बेटर कर सकते हैं इसमें आके। और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है आजकल कितने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं नॉर्मल पर्सन को भी, हर एक चीज़ को, मतलब हर एक इंसान को भी कोई भी हेल्थ इशू होता है, और उस फील्ड में आके प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह जो रोज़ करो, तो उससे आप लोग और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके इन चीज़ों से भी बच सकते हो। और जो आजकल ड्रग्स वगैरह कॉमन हो गई है, उस चीज़ से भी बच सकते हैं हर जगह। जैसे कि वुमेन इंडिपेंडेंस की बात होती है, तो क्यों ना इसमें भी इक्वलिटी हो। जैसे हर जब, मतलब सबको लगता है कि लड़के ज़्यादा स्ट्रांग है, लड़कियां नहीं है, तो जब हर एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो अगर वुमेन किसी पे मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहती है, तो उसको चाहिए कि वो आके फिटनेस में आके खुद से इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना रहे। तो जैसे कि अभी होता है कि वुमेन से काफ़ी हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, कभी किसी की नी में पेन होता है, किसी की बैक में पेन होता है, तो इसमें जब इंसान फिटनेस में आता है, तो इसमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले किसी पॉडकास्ट में या अगले किसी शख्स के साथ, किसी अलग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमारा जो चैनल है आप देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बस मिलते हैं।